जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा शुरू हो चुकी है कुंडली के मारक ग्रहों को लेकर। कुंडली के मारक ग्रह किन किन भावों में कैसा रिजल्ट देते हैं, मेरी कोशिश है कि इसकी विस्तृत जानकारी आपको देता चला जाऊं। साथ साथ में ये भी बताता चला जाऊं कि मारक ग्रह वो क्यों बने, उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट आए जिसकी वजह से वो मारक ग्रह बने। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी कन्या लगन की कुंडली के बारे में। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, लिब्रा राशि, जिसके स्वामी हमारे दानव गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य ने देवगुरु को क्या दिया? शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति देवता को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, हमारे बाहुबल का। और साथ में बृहस्पति देव को दिया छठा भाव, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का छठा भाव का डिपार्टमेंट यानी बृहस्पति देवता को दिया। तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में तृतीयेश बने और षष्ठेश बने, जो कि एक कुंडली के मारक ग्रह बने। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य ने मंगल देव को क्या दिया? मंगल देवता को दूसरे भाव का स्वामी बनाया, जो कि एक मारक ग्रह बने। दूसरा भाव मंगल देवता का डिपार्टमेंट, दूसरा भाव परिवार का, दूसरा भाव वाणी का, दूसरा भाव धन का, ये कुंडली का एक मारक ग्रह बना मंगल देवता इस लगन कुंडली में। और मंगल देवता को साथ में दिया सप्तम भाव। सप्तम भाव डेली वेजिस का, पार्टनरशिप का और साथ साथ में मैरिज का भी, आपके लाइफ पार्टनर का भी मंगल देवता को ही डिपार्टमेंट दे करके सप्तमेश भी मंगल देवता बने और द्वितीयेश भी यानी दूसरे भाव के स्वामी भी मंगल देवता बने, जो कि इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह बन गए हैं। दर्शकों, इसके साथ साथ शुक्राचार्य ने सूर्य देव को क्या दिया? शुक्राचार्य ने सूरज देवता को 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव लाभ का, 11वां भाव बड़े भाई बहन का, यहाँ तक के छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का और आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का भी माना जाता है। तो सूरज देवता भी इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बने, या मंगल देवता भी जो द्वितीयेश और सप्तमेश है इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बने, और बृहस्पति देवता जो कि तृतीयेश और षष्ठेश है वो भी इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने। तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पति, मंगल देवता और सूर्य देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बने। अगर तीनों ग्रहों की युति लगन भाव में ही बनी पड़ी हो तो सूरज देवता नीच राशि में आ गए हैं, और सूरज देवता के साथ साथ मंगल देव और बृहस्पति देव भी एक मारक ग्रह बने हैं। तीनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सदैव नुकसान देते ही मिलेंगे। हाँ, मंगल देव सिर्फ अपने भाव पर दृष्टि डालकर बैठेंगे तो अपने भाव संबंधी थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे यानी सप्तम भाव संबंधी, अन्यथा मंगल देवता भी इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में कष्ट देते ही मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, ये तीनों ग्रह आपको उतना कष्ट देते मिलेंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। दर्शकों, यही तीनों ग्रह अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, यहाँ मंगल देवता स्वय राशि के आ जाते हैं, सूरज देवता लाभेश होकर धन भाव में आए हैं, और बृहस्पति देवता षष्ठेश और तृतीयेश होकर धन भाव में आए। दूसरे भाव को सूरज देवता और बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव खराब करते मिलेंगे, लेकिन मंगल देवता थोड़ा बहुत संभालेंगे, लेकिन हैं वो मारक ग्रह ही, सदैव कष्ट अपने साथ लेकर के ही आएंगे। इस बात का विवेचन करते समय सदैव ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, यही सूर्य, मंगल देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, जहां बृहस्पति देव अपनी नीच राशि में आए हैं, मंगल देव अपनी उच्च राशि में आए हैं और सूरज देवता अपनी अति शत्रु राशि में आए हैं, तो ये पूरी तरह से चौथे भाव को बिगाड़ने के लिए तीनों ग्रह बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं।
किसी ग्रह की भी दशा अंतर्दशा चल पड़े, माता को कष्ट, माता से कष्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज का बंटा धार करने के लिए तीनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। चलता चलता काम रुक जाता है, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, टेंशन बढ़ जाती हैं, जातक का काम सिरे नहीं चढ़ पाता, जॉब में प्रमोशन नहीं हो पाती, इंक्रीमेंट नहीं मिल पाती, चलता चलता काम में बिना कारण के अटकलें और फाइनेंस की दिक्कत परेशानियां शुरू कर देते हैं तीनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा। तो चौथे भाव संबंधी भी तीनों ग्रह अशुभता के फल देते हैं और यही तीनों ग्रह दशम भाव संबंधी भी दृष्टि डालकर पूर्णता अशुभता के ही फल देते हैं। दर्शकों, यही सूर्य, मंगल और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में विराजमान होने से तीनों ही ग्रह पंचम भाव संबंधी पूर्ण नुकसान देते मिलेंगे। हाँ, सूरज देव अपने भाव पर दृष्टि डालकर या बृहस्पति देवता की मारक ग्रह की प्लेसमेंट होने के बावजूद भी और मंगल देवता की प्लेसमेंट होने के बावजूद ये पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बना देंगे, क्योंकि तीनों ही मेल ग्रह हैं। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, तीनों मेल ग्रहों का पंचम भाव पर प्रभाव होना, सूर्य भी मेल ग्रह है, मंगल भी मेल ग्रह है और बृहस्पति भी मेल ग्रह है, पंचम भाव में तीनों ग्रहों का प्रभाव होना पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनाता है, लेकिन वो बहुत कष्ट के बाद होता है। संतान को कष्ट अवश्य होता है, संतान से कष्ट होता है, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलती है, अनसर्टेन लॉस होता है, माइंड, मेमोरी, विल पावर को अग्रेसिव और डिप्रेशन तक मिला करके जातक की परेशानियां कई गुना तीनों ग्रह बढ़ा देते। तो पंचम भाव संबंधी एक पुत्र प्राप्ति के योग के अलावा बाकी सारे रिजल्ट आपको नेगेटिव ही तीनों ग्रह देते मिलेंगे। यहां से सिर्फ एक सूरज दृष्टि डालकर अपने भाव पर जो एकादश भाव पर डालेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मंगल देवता और बृहस्पति देवता दोनों ही 11वें भाव पर दृष्टि डाल के अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभता के फल ही देते मिलेंगे। बड़े भाई बहन से क्लेश होने का योग बनता है, मेंटली डिस्टर्ब होने का योग बनता है, लाभ में कमी आने का योग बनता है, इच्छा पूर्ति के पीछे भाग कर भी खपने का योग बनता है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी आने का योग अवश्य बनता है, क्योंकि 11वें भाव से इन चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। दर्शकों, यही तीनों ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सूरज अपनी उच्च राशि में आ गए, मंगल देव अपनी स्वय राशि में आ गए और बृहस्पति देवता अपनी मित्र राशि में आ गए। लेकिन प्रिय दर्शकों, तीनों मारक ग्रह, मंगल देवता अपनी स्वय राशि में आने की वजह से अपने घर को बचाने के लिए तत्पर अवश्य होंगे। मंगल देवता की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी, हालांकि मंगल देव एक मारक ग्रह हैं, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, अपना मार्ग के तो साथ लेकर के आएंगे, लेकिन विवाह सुख के लिए अच्छे, पार्टनरशिप के लिए अच्छे, डेली वेजेज के नए रास्ते खपने के बाद वो खोलते ही रहेंगे, लेकिन जातक दिक्कत परेशानी अवश्य झेलता है क्योंकि एक मारक ग्रह है। लेकिन सूरज देवता और बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा में तो पत्नी की तबीयत खराब होने का योग भी बनता है, पार्टनरशिप में भी कलह क्लेश होने का योग बनता है, मनमुटाव होने का योग बनता है, जातक के लिए नित्य नवी परेशानियां खड़ी होने का योग बनता है। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पर डाली हुई दृष्टि पर्सनैलिटी को कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी बना करके एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी बना देंगे, क्योंकि मंगल देव और सूरज देवता दोनों अग्रेसिव प्लैनेट हैं। जातक जितना दिखने में सुंदर हो सकता है उतना ही अग्रेसिव और अपनी वाणी पर काबू ना रखने वाला होगा। ये दिक्कत परेशानियां अवश्य ही होती मिलेंगी। दर्शकों, यही सूर्यदेव, मंगल देव और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हैं। तीनों ही ग्रह पिता को प्रॉब्लम देंगे, पिता से कष्ट होने का योग बनता है, पिता को कष्ट होने का योग बनता है, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग होने का योग बनता है। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता, विदेश यात्रा करता है, तीनों मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा में सदैव उसे नुकसान होता है। यहां से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि भी सदैव कष्टकारी होती। दर्शकों, सूर्यदेव, मंगल देवता और बृहस्पति देवता तीनों ग्रह
अगर कुंडली के दशम भाव में बैठे हो। मंगल अपनी नीच राशि में आए हैं, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आए हैं, सूरज देवता अपने मित्र चंद्रमा देवता के घर आए हैं। मंगल देवता सदैव नीचता की वजह से नुकसान देंगे, बृहस्पति देवता मारक ग्रह होने की वजह से सदैव नुकसान देंगे, और सूरज देवता भी मारक ग्रह होने की वजह से सदैव दशम भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट ही अपनी दशा अंतरदशा में देते मिलेंगे। इस बात का विवेचन करते समय सदैव ख्याल रखिए, जब भी तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम, ज़्यादा हार्डवर्क काम करने के बाद भी रिजल्ट का ना मिलना, प्रमोशन ना होना, हायर रैंकिंग में ना जाना, इंक्रीमेंट ना मिलना, अगर जहाँ तक कोई व्यवसाय करता है तो उसमें अटकलें शुरू हो जाना, पेमेंट का सर्कल रुक जाना, लेबर में प्रॉब्लम आना, मशीनरी से प्रॉब्लम आना, ऐसी सारी चीज़ें तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में अवश्य आएंगी। यहाँ से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को दिक्कत परेशानी में अवश्य ले आएगी। क्योंकि हमारे पास जब इतने सारे लोग मिलने आते हैं, दिखाते हैं सर मेरा तो बृहस्पति उच्च का है, मेरी तो दशा में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो हम बड़े हैरान होकर कहते हैं भाई साहब आपका बृहस्पति मारक है, उसके पास डिपार्टमेंट ही गलत है, वो कैसे अच्छे फल देगा। तो बड़े हैरान होते हैं सर आज तक हम तो इसी चाव में रहे कि बृहस्पति उच्च का आएगा तो अच्छा फल देगा। नहीं देगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है कुंडली। तो दशम भाव संबंधी भी सूर्य, मंगल, बृहस्पति अच्छा फल नहीं देंगे, और चौथे भाव पर दृष्टि डालकर भी दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अशुभता के फल ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्यदेव, मंगल देवता और बृहस्पति देव कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए। 11वें भाव में सूरज अपनी स्वयं राशि के आ गए, मंगल देव अपनी मित्र राशि के आगे, बृहस्पति देवता भी अपनी मित्र राशि के आगे। सूरज देवता अगर अपनी दशा अंतरदशा में धन का आगमन करवाएंगे, लेकिन साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स और कलह क्लेश भी लेकर के ही आएंगे, क्योंकि सूरज देव भी इस लग्न कुंडली में एक मारक ग्रह बनते हैं। तीनों ग्रह जब भी अपनी दशा अंतरा में आएंगे, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश जरूर मचेगा। धन का थोड़ा सा आगमन सूरज की दशा अंतरा में केवल हो सकता है, मंगल की दशांतरा भी खराबी करती मिलेगी, और बृहस्पति की दशांतरा भी आपको छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगाई ही रखेगी। यहाँ से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनेगा, लेकिन साथ में मेंटली डिस्टर्ब होने का योग भी बनता है, पेट में प्रॉब्लम्स आने का योग भी बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी होने का योग भी बनता है, अनसर्टेन लॉस होने का योग भी बनता है। दर्शकों, बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में 6, 8, 12 में पड़े होकर के हो सकता है विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर के अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो, लेकिन बाकी ग्रह यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे, वो एक मारक ग्रह माने जाते हैं। तीनों ग्रहों का रत्न धारण करना इस लगन कुंडली में वर्जित माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।